पहला वन वर्ड है आपका अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। इनवैलिड्स किसे कहते हैं? इनवैलिड्स का मतलब होता है निशक्तजन, कह सकते हैं जिनकी बीमारी है और उनको क्लाइमेट चेंज की ज़रूरत होती है। पुराने समय में क्या होता था, इनवैलिड्स के लिए एक अलग स्थान बना हुआ होता था, जिनको बहुत लंबे समय तक या क्रोनिक डिसऑर्डर होता था, तो उस जगह पर सभी को अलग अलग तरीके से उनका इलाज किया जाता। तो ऐसे जो डिसेबल्ड होते हैं या इनवैलिड्स होते हैं, उनके रखने का जो स्थान है क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम बोलते हैं। आजकल ये ज़्यादा नहीं होता, पुराने समय में ये होते थे क्योंकि वो सारे लोग होने के कारण। तो एक प्लेस जहाँ पे इनवैलिड्स को रखा जाता है उसे बोलते हैं सैनिटोरियम। नेक्स्ट है प्लेस फॉर परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है ना, आपको कई बार ऐसे पूछा जाता है ना कि भाई आप कहाँ के निवासी हो, मूल निवासी। परमानेंट का मतलब हो गया मूल और रेजिडेंस का मतलब निवासी। मूल निवासी को क्या बोलते हैं? ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको जब वो बोलता है ना मूल निवास का सर्टिफिकेट लेके आओ, तो इसका मतलब वो मांग रहा है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल का मतलब होता है मूल निवास, है ना। तो आपको पूछे ना डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहाँ है, कभी आप इंग्लिश पढ़ाते हो, आपको पूछ ही ले कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट लाओ, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट तो जाती है, आपको पता है। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगे तो क्या करोगे? डोमिसाइल सर्टिफिकेट का मतलब मूल निवास सर्टिफिकेट या मूल निवास। तो डोमिसाइल नाम आने का मतलब होता है मूल निवास। ये ध्यान रखिए कि कोई व्यक्ति है कहीं का और परमानेंट निवासी है, मूल निवासी है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? डोमिसाइल। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। देखिए, मधुमक्खी पालन भी होता है, मछली पालन भी होता है, मुर्गी पालन भी होता है, ये सब पालन होते हैं। तो इनको जब पालन इनका किया जाता है या मधुमक्खियों को क्यों पाला जाता है? शायद क्रिएट किया जा सके, king हो सके। तो इनको रखने वाला एक स्पेशल स्थान होता है जहाँ पर इनको रखा जाता है। यहाँ पे आप देखोगे नेशनल जियोग्राफी में तो आपको दिखाई देगा कि मधुमक्खी पालन करना कला होती है और उनको रखने का स्थान ऐसे नहीं है कि ऐसे जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है, डिफरेंट प्रकार का बॉक्स बने होते हैं, में इस तरह से ही तैयार किया जाता है आर्टिफिशियल, ताकि उनको रखा जा सके, और वो स्थान कहलाता है एपियरी। क्या कहलाता है? एपियरी कहलाता है। तो याद रखिए, मधुमक्खी पालन से संबंधित आपको पूछे कि मधुमक्खियों को कहाँ पे रखा जाता है, स्थान का नाम क्या होता है, आपको बताना एपियरी। ठीक है ना। एपियरी ध्यान रखना है। एपियर जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब मधुमक्खी पालन। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी। पक्षियों को रखने वाला भी स्थान होता है, ये अलग होता है। तो देखा होगा मुर्गी पालन करते तो खेत में या बड़े से अलग ही उनका होता है। तो वो क्या कहते हैं, जब आप पक्षियों का पालन करते हैं, अलग अलग प्रकार के पक्षियों को रखते हैं, हाँ, उनकी जगह क्या कहलाती है? एवियरी कहलाती है। देखिए, एवियरी नाम कैसे पड़ा? आप साइंस पढ़ते हो तो पक्षियों को कौन सी प्रजाति एविज माना जाता है? एविज माना जाता है इसलिए कि जो वर्ड्स हैं ये सारे लेटिन है। लेटिन वर्ड्स में एविज बोलते हैं पक्षियों को, एवियरी पक्षियों को रखने वाला स्थान। ठीक है ना। तो आप साइंस बायोलॉजी पढ़ते हो तो एपियर और एवियरी आपको पता होगा। ये सारे कौन से नाम हैं? ये एक्चुअल में लेटिन नेम है और इनके बायोलॉजिकल नेम है जो कि किन्हीं पुराने समय में लेटिन भाषा में। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वार्डरोब। ये तो आपको पता ही है वार्डरोब क्या होता है, जहाँ पर कपड़ों को रखा, वो स्थान होता है वार्डरोब। वार्डरोब यहाँ पर क्या रखा जाता है? कपड़ों को रखा जाता है। क्लोजेट बनी होती है जहाँ पे कपड़ों को एक बढ़िया तरीके से घर वगैरह पार्टीशंस होते हैं, उसमें आप कपड़ों को रखते हो, तो वो क्या कहलाता है? रोब का मतलब होता है कपड़े, वार्ड का मतलब जहाँ पे रखे जाते हैं। वार्डरोब का मतलब हो गया जहाँ पर क्या रखे जाते हैं? कपड़े रखे जाते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट पब्लिक records आर kept। देखिए, गवर्नमेंट के और पब्लिक रिकॉर्ड, जैसे पब्लिक रिकॉर्ड रखने लाइब्रेरी में जाते हैं तो पब्लिक रिकॉर्ड्स भी मिलेंगे वहाँ पे। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो एक वहाँ पे एक रूम बना हुआ होगा, वहाँ पे हॉस्पिटल के पुराने दस्तावेज रखे जाते हैं। आप स्कूल जाओगे तो स्कूल में भी एक रूम होगा जहाँ क्लार्क होता है, वो पुराने दस्तावेजों को रखता है, ठीक है ना, लाल कपड़े में। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं आर्काइव।
ये देखो इसका प्रोनाउंसिएशन ध्यान दीजिए, आर्चीव्स बोलते हैं कुछ लोग, है ना। ये होता है आर्काइव। आर्काइव, आर्काइव वो जगह होती है जहां पर दस्तावेजों को रखा जाता है। आपने कई बार देखा होगा जब आप कंप्यूटर चलाते हो तो वहां पे ऑप्शन आता है आर्काइव, है ना, प्रॉपर्टीज में। आर्काइव का मतलब है कि ये दस्तावेज है, दस्तावेज बनाना चाहते हैं, आर्काइव्स बोलते हैं इसे, आर्चीव्स नहीं। जब सभी को रख रहे हैं तो घोड़ों को रखने वाला स्थान कौन सा होता है? ए प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहां पर क्या रखा जाता है? घोड़ों को रखा जाता है। घोड़ों को रखने वाला अस्तबल होता है, इसका स्टेबल। बहुत बार पूछा जाता वाला प्रश्न, बार पूछा जाता। तो स्टेबल क्या होता है? अब स्टेबल का मतलब वैसे भी होता है और एक जगह पर दृढ़ रहना, और स्टेबल का मतलब को रखने की जगह होती है ये। अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड, ये इसमें तो सभी चाहिए। एक ऐसा स्थान जहां पर क्या छापे जाते हैं? पैसे कॉइन किए जाते हैं, टकसाल जिसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में बोलते हैं मिंट। ये मिंट वो नहीं है खाने, है ना। मिंट का मतलब होता है टकसाल, जहाँ पर क्या छापे, क्या बनाए, कैसे बनाए। पुराने समय में कॉइन्स बनते थे ना, तो टकसाल बोलते, क्या बोलते, मिंट कहते, ध्यान रखना ही। एक ऐसा स्थान जहां पर मॉन्क्स रहते हैं, क्लूडेड कम्युनिटी। तो क्लूडेड कम्युनिटी का मतलब हो गया कि जो मॉन्क्स होते हैं वो पूरी कम्युनिटी को छोड़ के, जो सोशल है उसको छोड़ के अलग कम्युनिटी में जाके मॉन्क्स रहते हैं। सभी मॉन्क्स होते हैं, जो मॉन्क्स क्या होते हैं? बौद्ध धर्म को की पालना करने वाले भिक्षु को मॉन्क्स कहते हैं ना। तो ये बौद्ध भिक्षु होते हैं, वो रहते हैं, उनका स्थान क्या होता है? मोनेस्ट्री बोलते हैं। मोनेस्ट्री वो स्थान होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु, हिंदी में बोलते हैं मठ। अ प्लेस वेयर सोल्जर्स लिव, एक ऐसा स्थान जहां पर सैनिक रहते हैं उसे बोलते हैं बैरक्स। अब सैनिक रहते हैं, सैनिक कहाँ रहते हैं? का मतलब ये तंबू बना के, और अनिश्चित काल के लिए, कई बार जैसे अफगानिस्तान में, ठीक है ना, चल रहा है, अभी भी चलता है, तो अमेरिकन जो सोल्जर्स है वहाँ पे रहते हैं, तो वो वहाँ पे एक कह सकते हैं अस्थायी रूप से एक जगह बनाते हैं जहाँ पर सारे सोल्जर, उस अस्थायी जगह को बैरक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरक्स कहते हैं। फिर से देखते हैं, सैनिटोरियम वो स्थान होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो स्वास्थ्य लाभ लेने के ये स्थान होता है, इसमें वही लोग रहते हैं जिनका स्वास्थ्य बहुत लंबे लाभ रहता है। कोई व्यक्ति कहीं का परमानेंट रेजिडेंस है, यानी कि मूल निवासी है, उसे क्या बोलते हैं? डोमिसाइल। तो याद रखना है डोमिसाइल से। एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है, एपियरी कहते हैं। अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एवियरी, एविज से बना हुआ है। अ प्लेस वेयर क्लोज आर केप्ट, वार्डरोब, रोब का मतलब कपड़े, वर्ड का मतलब रखे जाते हैं। पब्लिक रिकॉर्ड्स या गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उसे बोलते हैं आर्काइव। एक स्थान जहां पर घोड़ों को रखा जाता है उसे बोलते हैं। एक स्थान जहां पे पैसे छपते हैं, टकसाल। जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं अलग कम्युनिटी बना के, सारे एक जैसे लोग, क्या कहते हैं? हिस्ट्री। और अंतिम, एक ऐसा स्थान जहां पर सोल्जर्स रहते हैं, बैरक्स। ये एस हटेगा नहीं, ये प्लूरल ही रहेगा, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है, बैरक्स ही बोले, बैरक नहीं हो सकता, बैरक्स ये वर्ड ही ऐसा ही है। तो बैरक्स का मतलब वो स्थान है जहां पर सोल्जर्स हैं, वो अस्थायी रूप से अनिश्चित काल के लिए रहते हैं। उनकी ड्यूटी होती है, तो वो वहाँ पे तंबू भी बना सकते हैं, हो सकते हैं ले लें, बना ले, या जो भी, वो पूरा का पूरा एरिया उनका होता है बैरक्स। तो ये हो गए आपके वन वर्ड्स।